गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 का वेक्टर का लेक्चर वीडियो 3 है। इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो में आप लोगों ने सीखा था वेक्टर और स्केलर क्या होता है, और पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, हेटेल मेथड क्या है, ट्रायंगल लॉ क्या है, और रिजल्टेंट को आप लोगों ने प्रूव करने के लिए सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। और जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठिए तो अपने पास पेन और नोट कॉपी जरूर रखें और उसको जरूर आप नोट कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के बारे में हम लोग सीखते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे होता है। जैसे सपोज दैट कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ए को, ये ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। ओके, अब आगे देखिए, यहां से पहले इसका नाम लेते हैं एम एन ओ पी, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इस पॉइंट को नाम दीजिए क्यू। ओके, ये 90 डिग्री है। ओके, और ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपको हम लास्ट क्लास में बताया था रिजल्टेंट प्रूफ करवाने के लिए, और ये बी है तो इस तरफ क्या हो जाता था, ये पी क्यू क्या था, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और ये क्या था ओ क्यू, बी साइन थीटा। ये प्रीवियस क्लास में हम प्रूव कराए थे कि ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा कैसे होगा। अब डायरेक्शन हम निकालने के रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम ए वेक्टर से लेंगे, ए वेक्टर से रिजल्टेंट लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे अल्फा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इज इट क्लियर? ये कैसे आया हम लोग देखेंगे। अब ये ट्रायंगल में देखो आप, एम ओ क्यू में, ट्रायंगल एम ओ क्यू में हम लोग देखेंगे तो 10 अल्फा, ये 10 अल्फा, तो 10 अल्फा 10 थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b होता है ना। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना है बाबू, ओ क्यू, ओ क्यू, बेस कितना है एम क्यू, एम क्यू। एम क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम पी प्लस पी क्यू, एम पी प्लस पी क्यू। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू ओपी, ओ क्यू कितना है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एमपी कितना है बाबू, एमपी ए है, ए प्लस पीक्यू, पीक्यू कितना है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ये 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका निकल गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ओके, आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। Two forces of magnitude 6 Newton each act at a point as shown. Find the resultant. कोई दो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। एक ये फोर्स है 6 न्यूटन का और ये फोर्स है 6 न्यूटन का, दोनों का डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इसका रिजल्टेंट ये रहा, और ये दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, और ये पहला वेक्टर से रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। अब देखेंगे हम इसमें निकालना क्या है, फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आप लोग जानते हैं निकालने के लिए r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब a कितना है, a वेक्टर हमारा 6 न्यूटन है, 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b वेक्टर कितना है 6 स्क्वायर प्लस 2a 6b 6 cos थीटा, cos 60। थीटा क्या होता है, दो वेक्टर का बीच का एंगल होता है, 60 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 36 प्लस 36 प्लस 2 इंटू
6 into 6 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए यहां से। r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखिए 36 और ये भी 36, तो 3 into 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? r इज इक्वल टू, तब यहां से स्क्वायर आएगा तो इधर √2 आएगा, अंदर √ में आएगा, तो √3 into 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू, ये 6 का स्क्वायर है तो 6 बाहर आ जाएगा, √3 हो जाएगा। ओके, ये रिजल्टेंट का वैल्यू है मैग्नीट्यूड। अब हम देखेंगे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों को बताया था, देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। आप जानते हैं डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। अल्फा, ये पहला वेक्टर से जो एंगल बनता है रिजल्टेंट से, ये होता है अल्फा। हम लोग निकालते हैं यहां से डायरेक्शन। तो b कितना है बाबू 6 sin 60 और डिवाइडेड बाय a कितना है 6 और प्लस b कितना है 6 cos थीटा। थीटा कितना है 60 इज इक्वल टू 6 sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। इज दैट क्लियर? यहां से 2 से 6 कैंसिल करो, 3 2 जा 6, यहां से भी कैंसिल कीजिए, हो जाएगा 3 2 जा 6, बचेगा कितना 3√3 डिवाइडेड बाय 9। यहां से 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, √3/3 आएगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना, √3/3 को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, ये 3 है तो √3 into 3 हम लोग लिख सकते हैं। √3 into √3 इज इक्वल टू कितना 3 होता है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो √3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा 1/√3। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव रिजल्टेंट व्हिच इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज द टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। मतलब कि कोई दो वेक्टर दिया हुआ है और उन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है और उन दोनों का रिजल्टेंट, उन दोनों वेक्टर का सम का रिजल्टेंट भी सेम ही है, सेम मैग्नीट्यूड है। मतलब जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना इसका भी, हम दोनों का ऐड का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो मान लेते हैं r वेक्टर, r जो रिजल्टेंट वेक्टर है इज इक्वल टू a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इज इक्वल टू x। सपोज दैट मान लीजिए x। ओके, तो निकालना क्या है आपको, निकालना है दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है। तो पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, है ना। पहले हम लोग क्या निकालेंगे रिजल्टेंट। आप लोग को रिजल्टेंट निकालने के लिए जानते हैं कैसे निकाला जाता है। r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a और b क्या है, a और b दो वेक्टर है। ओके, और थीटा क्या है आपको, थीटा एंगल है दोनों वेक्टर का बीच का एंगल है। तो r क्या है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सेम ही है, सेम मैग्नीट्यूड है। तो r स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और a कितना है a भी x ही है, b भी x ही है, तो x स्क्वायर, b कितना है x स्क्वायर प्लस 2, a कितना है x, b कितना है x cos थीटा। इज दैट क्लियर? अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा ये 2 into x into x, 2x स्क्वायर ये हो गया cos थीटा। अब देखो ये 2x स्क्वायर उस तरफ ले जाओगे तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना देगा माइनस x स्क्वायर देगा। ओके, इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर यहाँ है 2x स्क्वायर और cos थीटा। इज दैट क्लियर? अब देखिए cos थीटा, यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ये जो है मल्टीप्लिकेशन में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए क्या यहाँ पे जीरो नहीं है, ये जो x है a वेक्टर b वेक्टर जो रिजल्टेंट है यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए हम लोग कैंसिल कर लें। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बाबू cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ओके, और ये तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 120। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। टू वेक्टर p and q has a sum of 80 and their resultant is 12. The resultant is perpendicular to the smaller of two vectors. Find the value of p and q
एंड द एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई दो वेक्टर है P एंड Q और उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड का वो सम है 18 दिया हुआ है और जो वेक्टर सम है वो दिया हुआ है, वेक्टर सम कितना दिया हुआ है 12। तो P एंड Q इज इक्वल टू 18 दिया और वेक्टर सम दिया हुआ है 12 और रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर। रिजल्टेंट क्या है? परपेंडिकुलर है स्मॉलर वेक्टर के ऊपर। तो ये इसको मान लेते हैं स्मॉलर वेक्टर P को और ये रिजल्टेंट क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, अब देखो रिजल्टेंट यहाँ, अगर यहाँ से हम लोग ये P है स्मॉलर वेक्टर, अगर रिजल्टेंट यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से रिजल्टेंट क्या है? परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर है। तो दूसरा वेक्टर कहाँ होगा? दूसरा वेक्टर हम यहाँ पे दे नहीं सकते हैं क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है? दो वेक्टर का सम होता है। तो रिजल्ट ये सेकंड वेक्टर यहाँ से हो जाएगा और दो वेक्टर का बीच का जो एंगल उसको थीटा बोलते हैं हम लोग, है ना। और रिजल्टेंट और पहला वेक्टर का जो बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। ठीक है, इससे हम लोग क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगा। निकालना क्या है? एंगल निकालना है, दोनों वेक्टर का बीच का एंगल। तो आइए जानते हैं रिजल्टेंट कितना है बाबू दोनों का? रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का सम का कितना? 12। ये दिया हुआ दोनों वेक्टर का सम का रिजल्टेंट कितना? 12। ये दिया हुआ क्वेश्चन r = 12, है ना। तो r यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू p² + q² + 2pq cos थीटा। जानते हैं ना, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे a कितना है? वेक्टर p है, b कितना है? q है। हमारा p क्या है? स्मॉलर वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर का बीच का हम लोग ये फॉर्मूला से रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। तो रिजल्टेंट आपका दिया हुआ है 12² = p² + q² + 2pq cos थीटा। ओके, यहाँ से हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल सकता क्योंकि p और q का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है। और पहले हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। तो ये अल्फा कितना दिया हुआ है? अल्फा क्या होता है? रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। इससे हम लोग डायरेक्शन निकलता है। तो tan अल्फा = b sin थीटा + b cos थीटा, a + b cos थीटा। जानते हैं ना। तो यहाँ पे b वेक्टर क्या है? q है। यहाँ पे a वेक्टर क्या है? p है। तो tan 90 अल्फा कितना है बाबू? 90 है। तो tan 90 = q sin थीटा बटा a कितना है? p प्लस b कितना है? q और cos थीटा। देयरफॉर यहां से देखिए आप लोग जानते हैं ना मैथमेटिक्स में tan 90 = कितना? अनडिफाइंड होता है, इसका वैल्यू नहीं होता, ये अनडिफाइंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनडिफाइंड ये है। तो ये अनडिफाइंड वैल्यू कब देगा? जब समथिंग बाई समथिंग, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर 0 होगा, अगर ये 0 होगा तब ये वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड। तो tan 90 वैल्यू अनडिफाइंड होता है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट है। तो p + q cos थीटा = 0 बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से q cos थीटा = -p बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए तो ये कब होगा? जब tan 90 इनफाइनाइट होता है। अब देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं 12² = p² + q² + 2pq cos थीटा। रिजल्टेंट हुआ है, पहला वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। ओके, इज दैट क्लियर? 12² + p² + q² और प्लस 2p और q cos थीटा। ये q cos थीटा यहाँ से कितना आया था? p नहीं, -p आया था ना। तो इसके जगह पे हम क्या देंगे? -p, यहाँ में वैल्यू आ गई। तो 12² = p² + q²। अब देखिए -2p, अब देखिए यहाँ से 2p और -p है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको पता है ना, ये -2p हो जाएगा = q² - p²। इसको बोल सकते हैं कि q², देखिए यहाँ से आप माइनस कर लो, p² + q² - 2p²। तो -2p² - 2p² में से इससे माइनस कीजिए आप, कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है ना? 2p √ ये ब्रैकेट में -p है, तो -2p² होगा कि नहीं होगा? -2p²। तो यहाँ से देखिए p² - 2p², -2p² में से p² माइनस करेंगे, -p² आएगा और q² - p² बोल सकते हैं ना इतना को, कोई दिक्कत? अब देखो तो a² - p² का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, a + b - b। तो q² - p², q
q माइनस p और q प्लस p इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हो गया। अच्छा तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में q प्लस p यानी दो वेक्टर का जो सम है, जो दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 18। p प्लस q दिया हुआ है 18 यहाँ पे पुट कर दिए हैं इज इक्वल टू 144। अब देखो यहाँ से q माइनस p, अब ये 18 उधर जाएगा तो 144 बाई कितना 18, यहाँ से q माइनस p इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके अब देखो q प्लस p दिया हुआ है 18 तो q माइनस p इज इक्वल टू 8 और q प्लस p इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा और q कितना हो जाएगा 2q इज इक्वल टू ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ से q इज इक्वल टू 26 बाई 2 तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ओके उसके बाद देखो q cos थीटा यहाँ से आप निकाल सकते हो ना माइनस p, यहाँ से p का जब q पता चल गया, आपको q पता चल गया तो क्या निकाल सकते हो p भी निकाल सकते हो। p कितना आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। ओके और q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p आप जानते हैं q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p, तो q पता है 13 और cos थीटा इज इक्वल टू p आपको पता चल गया माइनस p कितना है 5 माइनस p माइनस 5 तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 5/18। अच्छा जब भी आप पहले खुद से बनाए, जब हम प्रॉब्लम करवाते हैं, जब आपको समझाते हैं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में देखिए पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में आता तब हमारा सॉल्यूशन देखिए और वीडियो पॉज करके जरूर समझिए इसको। ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू फोर्सेस एट ए पॉइंट इज 60 न्यूटन if the r is normal to a smaller force and has value 8 न्यूटन, find two forces। इसमें क्या कह रहा है, ये दो वेक्टर है a और b। ओके और ये रिजल्टेंट क्या है परपेंडिकुलर है पहला वेक्टर से और हमको निकालना है क्या है वो निकालना है फाइंड टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस हमको वैल्यू निकालना है ना कितना है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है a का 6 10 b का 8 C का 4, 12 D का 2, 14। ये पहले खुद से ट्राई कीजिए आप, अगर नहीं बनता है तो आप देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ओके देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर कितना डिग्री पे है 90 डिग्री पे है। ओके और थीटा क्या होता है दोनों वेक्टर का बीच का एंगल होता है। तो tan अल्फा आप जानते हैं ना कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का, तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है 90 है, अल्फा कितना है 90, तो tan 90 क्या है अनडिफाइंड होता है, तो ये जब अनडिफाइंड होता है तो नीचे का डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना 0 होना चाहिए, तो यानी a प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए, तो b cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा माइनस a। ओके इज दैट क्लियर। अब देखिए रिजल्टेंट आप जानते हैं रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट कितना है बाबू 8 दिया हुआ है नहीं यहाँ 8 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा देखिए यहाँ से b cos थीटा इज इक्वल टू कितना निकाला है माइनस a यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ से देखो 2a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर कितना देगा माइनस a स्क्वायर होगा और प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b। उसी तरह से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा b माइनस a b प्लस a, b माइनस a b प्लस a इज इक्वल टू कितना 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से तो आप निकाल ही सकते हो a का वैल्यू और b का वैल्यू आप निकाल दोगे। ओके तो आज ये लेक्चर वीडियो थर्ड वेक्टर 3 का हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है और एक्चुअली सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो होता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कोई वेक्टर है a वेक्टर है तो इसका अपोजिट जो हम लेते हैं ना, इसी वेक्टर का अपोजिट लेते हैं तो माइनस a वेक्टर हो जाता है ना।
ये माइनस ए वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ऐसा कुछ होता नहीं है, बस उसको हम डायरेक्शन अपोजिट लिख देते हैं। ओके ओके, थैंक यू।